एक छोटे से गांव में गौरी नाम की दादी रहा करती थी और उस दादी का एक मेहनती बेटा था जिसका नाम राघव था। अरे बहू, तेरी जैसी आलसी औरत मैंने आज तक नहीं देखी। बस पूरा दिन घर पे सोती रहती है। घर का कुछ काम भी तो कर ले। मैं तुझे मेरे घर पे सोने के लिए नहीं लेके आई हूँ। माँ, और मैं कितना काम करूँ? बर्तन, झाड़ू, पोछा सब कुछ तो कर लिया, इसके बाद भी मुझे सुनाती रहती हो। फिर झगड़ा करने के बाद राघव की माँ नौकरी चली जाती है। मैं घर का पूरा काम कर लेती हूँ, इसके बाद भी मुझे माँ सुनाती रहती है। मैं बहुत ही परेशान हो चुकी हूँ। कोई बात नहीं, माँ की तो आदत है, वो बोलती रहती है। तुम माँ की बातों को दिल पर क्यों लेती हो? अरे, इस महारानी ने तो झाड़ू भी सही से नहीं लगाया है। मुझे राघव से ही बोलना पड़ेगा। अरे राघव बेटा, तू तो तेरी पत्नी से कुछ बोलेगा नहीं। वो घर में सही से झाड़ू भी नहीं लगा रही है और पूरा दिन घर में सोती रहती है। अरे माँ, उसे जितना हो सके उतना तो करती है ना। और थोड़ा धीरे बोलो, वो सुन लेगी। और मुझे भी बहुत ही तेज की भूख लगी है, मैं चलता हूँ। लेकिन सुनीता एक जगह चुप कर इनकी सारी बातें सुन रही थी। तुम्हारी माँ मेरे ऊपर हमेशा गुस्सा करती है और मैंने बहुत बर्दाश्त कर लिया, लेकिन अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। मैं अगली सुबह अपने घर पे जा रही हूँ। अरे सुनीता, तुम ये क्या बोल रही हो? अगर तुम चली गई तो घर का काम कौन करेगा? अरे बेटा, वो जा रही है तो जाने दे। इसकी चिंता तू क्यों करता है? मैं तेरी दूसरी शादी कराऊंगी। और 1 महीने के बाद दादी राघव की दूसरी शादी कराती है और नई बहू को बड़े प्यार से रखती है। अरे वाह, मेरी नई बहू तो पीली साड़ी में बहुत ही सुंदर लग रही है। अब ऐसे ही राघव की शादी को पूरा 1 महीना होने आता है, तब दादी, अरे मेरी तो ये बहू भी पहले वाली की जैसी ही निकली। इसको भी घर का कुछ भी काम नहीं आता है, बस पूरा दिन भैंस की तरह सोती रहती है। मैं तो बहुत ही परेशान हो चुकी हूँ। अब आपकी माँ मुझे ये क्या बोल के गई और आपने इनको कुछ भी नहीं कहा। आज तक मेरे माता पिता ने मुझे भैंस नहीं कहा और आपकी माँ ने ये बोल दिया। मैं घर का पूरा काम करती हूँ, इसके बाद भी मुझे इतना सुनाती है। अब मैं तुम्हारे घर में बिल्कुल नहीं रहूंगी। राघव की पत्नी राघव को छोड़ के चली जाती है। अब राघव बिल्कुल ही अकेला हो चुका था। अरे माँ, आपने मुझे परेशान कर दिया है। वो मुझे छोड़ के चली गई और गांव के लोग मुझे ताना मारते हैं। वो छोड़ के चली गई तो क्या हुआ? इस देश में लड़कियों की कमी थोड़ी है। मैं तेरे लिए दूसरी लड़की देखती हूँ। अरे पिंटू भाई, मैं मेरे बेटे की दूसरी शादी कराना चाहती हूँ। अगर आपकी नजर में कोई लड़की हो तो मुझे जरूर बताना। अरे दादी, मैं आपके बेटे के लिए क्या लड़की देखूं? आपके घर का नाम सुनते ही कोई भी लड़की शादी के लिए राजी नहीं होगी, क्योंकि आपकी आदत सभी लोग जान गए हैं। पिंटू की यह बात सुनकर
दादी को अपनी गलती पर बहुत ही पछतावा होता है। तो हेलो दोस्तों, आपने कहानी पूरी देख ली तो इसको लाइक भी कर दो और साथ में ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो और पास में दिख रहा घंटा इसको भी दबा दीजिए ताकि नई नई कहानी सबसे पहले